नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। नामांकन भरने की आखिरी तिथि नजदीक आने से पहले उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र भरकर दाखिल किए जा रहे हैं। आज अजमेर भाजपा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस मौके पर दोनों के साथ समर्थक और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी के नारे लगाते हुए पहुंचे। इस मौके पर दोनों ही उम्मीदवारों ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से भाजपा की जीत होगी। अजमेर भाजपा से उत्तर विधानसभा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी और दक्षिण प्रत्याशी अनीता बघेल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने से पूर्व दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर नाचते गाते निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां पर अजमेर भाजपा से दक्षिण प्रत्याशी अनीता बघेल और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से वासुदेव देवनानी ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों ने कहा कि अजमेर में भाजपा की बहुमत से जीत होगी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। राजस्थान में इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आज नामांकन 4 प्रतियों में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया है। जो हमारे 4 प्रस्तावक, जिसमें एक सुनीता जी जैन है, एक धर्मेंद्र जी गहलोत है, एक महाराज श्याम शरण सिंह जी है और एक दीपेंद्र लालवानी। ऐसे 4 हमने आज प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि प्रस्तुत करने के बाद हम निश्चित रूप से जो चुनावी मैदान में हम जुटे हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। हमें संतों का भी आशीर्वाद है, हर समाज के हर वर्ग का, हर कार्यकर्ता का भी समर्थन है और हम सब मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बना करके अजमेर की सारी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। जो आज पिछले 5 साल के अंदर जो कुशासन चल रहा है उसका भी अंत करेंगे। लोगों को पानी की समस्या से समाधान की गारंटी दे रहे हैं। बिजली के जो बिल करंट मार रहे हैं उसका भी समाधान करेंगे। पेपर लीक के मामले से युवाएं परेशान हैं, उनको भी हम निजात दिलाएंगे और साथ में महिलाओं के जो अत्याचार हैं उस पर भी हम नियंत्रण रखेंगे। एक सुशासन हम स्थापित करके राजस्थान की जनता को और अजमेर की जनता को हम निश्चित रूप से उनके सेवक बन करके सेवा करें। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अजमेर दक्षिण से बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल किया है और मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे साथ साथ इस नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में मेरे साथ शरीक हुए और बहुत उत्साह और जोश के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, मैं आभारी हूँ ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं की। और इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना परचम लहराएगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे कहाँ है अभी टिकट? अजमेर भाजपा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं मिलने के विरोध में आज पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत द्वारा निर्दलीय के रूप में फॉर्म प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी से उन्हें उम्मीद थी कि परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उनके द्वारा निर्दलीय फॉर्म लिया जा रहा है और जल्द ही से जमा कराया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही दलों द्वारा लिस्ट जारी किए जाने के बाद खुला विद्रोह साफ देखने को मिल रहा है। उत्तर हो या अजमेर का दक्षिण, दोनों ही जगह पर नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय के रूप में फार्म लिए जा रहे हैं। आज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने निर्दलीय के रूप में फार्म प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने फार्म लिया है, जिसे 6 तारीख तक जमा करा दिया जाएगा। शेखावत ने कहा कि लगातार पार्टी में परिवर्तन की बात कही गई थी, लेकिन परिवर्तन नहीं होने पर उनके द्वारा निर्दलीय के रूप में यह फार्म लिया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने फॉर्म ले लिया है और अब जाके मैं इस फॉर्म को भरूंगा। तिथि का निर्धारण करूंगा कि मुझे किस दिन इस फॉर्म को भरना है। मैं निर्दलीय के रूप में अपने आप को इस अजमेर की जनता के सामने, जनता मुझे कितना प्यार करती है, जनता कितना मेरे साथ है, वो सब देखने का समय है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना निर्दलीय रूप से लड़ा जाए। बार बार जिस तरह से परिवर्तन की बात चलती है, उस परिवर्तन को ये नहीं कर पा रहे हैं ऊपर के बड़े नेता, तो मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वयं इस परिवर्तन को करने का जिम्मा उठाऊं और परिवर्तन की ओर मैं चलाऊं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय भारत। ये सिर्फ परिवर्तन का कारण है क्योंकि बार बार एक ही प्रत्याशी को रिपीट करना
जिस तरह से ये रिपीट करते जा रहे हैं और जनता का विरोध है। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ में मतदाताओं का भी इस बार विरोध है और उसके बाद भी पार्टी इन्हीं को वापस से दोबारा से लड़ा रही है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का विरोध को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए, जनता ने जिस तरह से मुझे निर्देशित किया, जनता के दम पर, जनता के टिकट पर इस चुनाव को लड़ूंगा। जनता ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरे यहाँ प्रस्थान पे अभी कम से कम 500-700 लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने जो बहुत ज्यादा जिद करी, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी बात को रखने के लिए आज आना पड़ा और मैं उनके कहे अनुसार ही चलूंगा और उसी प्रकार से चुनाव लड़ूंगा। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार आम मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज सहायक निर्वाचन अधिकारी के सानिध्य में मिशन स्कूल के छात्राओं द्वारा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप रैली निकाली गई। इस अवसर पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। छात्राओं द्वारा आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकालते हुए नारे लगाए गए। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार आम मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज सहायक निर्वाचन अधिकारी के सानिध्य में उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मिशन स्कूल की छात्राओं द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता और उनके सभी नजदीकी और करीबियों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा हाथों में मतदान से संबंधित तख्तियां लेकर रैली निकाली गई। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हमारी स्वीप टीम है, उसके द्वारा और मिशन स्कूल अजमेर के सहयोग से आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई है। मिशन स्कूल से प्रारंभ होकर के ये बस स्टैंड, जिला परिषद और कलेक्ट्रेट तक पहुंची है और इनमें सब में बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि वे स्वयं अपने परिवार का, अपने पड़ोस का और अपने मोहल्ले का सबका 100% मतदान करवाने के लिए सहयोग करेंगे। तो नन्हे मुन्ने बच्चों को इसी तरह से जागरूक किया जा रहा है। आज एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी इस मिशन स्कूल के द्वारा किया जा रहा है, जिससे हम ये मानते हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है कि स्वीप रैली के द्वारा मिशन स्कूल के सहयोग से सभी मतदाता 100% मतदान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मैं अरुण शर्मा, AERO सहायक निर्वाचन अधिकारी अजमेर उत्तर। आज नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान एक अनोखा तरीका प्रत्याशी द्वारा अपनाया गया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में लखन कुमार द्वारा निर्दलीय फॉर्म भरा गया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से ढोक लगाते हुए प्रवेश किया। इसके बाद ADM सिटी तक ढोक लगाई और अपना पर्चा दाखिल किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे निर्दलीय और अनेक लोगों द्वारा नए नए तरीके अपनाकर नामांकन फार्म प्राप्त किया जा रहा है। ऐसा एक मामला देखने में आया जिसमें अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय का फार्म लेने लखन कुमार पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट से ही नीचे जमीन में डोक लगाते हुए नारियल हाथ में लेकर प्रवेश किया। उसके बाद ADM सिटी कार्यालय तक डोक लगाते हुए ही पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए लखन ने कहा कि उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए वाल्मीकि समाज के कहने पर उनके द्वारा नामांकन फार्म दाखिल किया जाएगा। पार्टी से उत्तर से मैं जो टिकट मांग रहा हूँ, मैं यहाँ से सोके और जो हमारे संतरी के नारियल की वहाँ से मैं सोके सीधा मैं फार्म लेना आया हूँ उत्तर से। चौपाट वो है टापू, उसके ऊपर मैं पृथ्वीराज चौहान की 150 फुट की मूर्ति लगाने का मेरा विचार है। और चारों जो अजमेर का जो गेट है, एक तरफ गरीब नवाज का गेट बनवाऊँगा, एक तरफ अपने इनका जैन समाज का गेट बनवाऊँगा। जितने चारों जो गेट है अजमेर के, वहाँ चारों हर समाज का गेट बनवाऊँगा मैं। मेरी सोच मेरी क्या बचपन से ही है, मेरी MLA बनने की। मेरे को भगवान ने मेरे को शक्ति दी है। वाल्मीकि समाज की मीटिंग हुई है हमारे हर वार्ड में, जो 55 वार्ड है उनमें सब में मीटिंग हुई है। वाल्मीकि समाज मेरे साथ है और उनका मीटिंग होने के बाद में मैं ये निर्णय लिया। मुझे आज मैं फार्म ले रहा हूँ उत्तर से। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।